जय माता रानी। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि पर्व के दौरान इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर माता रानी की पूजा अर्चना करने से माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व की पावन कथा के बारे में। एक समय बृहस्पति देव ने ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित होकर नवरात्रि पर्व के महत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। बृहस्पति देव ने पूछा कि इस नवरात्रि व्रत करने का क्या फल है। इस व्रत को पहले किसने किया? नवरात्रि व्रत को करना किस प्रकार से उचित है? हे प्रभु, आप इस व्रत को रोक हमें विस्तार से बताइए। बृहस्पति देव का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, आपने प्राणियों के हित में बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो व्यक्ति इस मनोरथ पूर्ण करने वाली मां दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, ऐसे व्यक्ति धन्य है। यह नवरात्रि व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य का रोग दूर होता है। धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है। विद्या चाहने वाले को विद्या प्राप्त होता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला फलदायी व्रत है। इस व्रत को करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। हे बृहस्पति, मैं आपको यह कल्याणकारी व्रत को सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, बहुत समय पहले मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक सुमति नाम की पुत्री थी, जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त थी। सुमति बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। वह सुमति अपने पिता द्वारा आयोजित भगवती देवी की पूजा में नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई और वह भगवती देवी के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पीठक पंडित को इस बात को लेकर अपनी पुत्री पर बड़ा ही क्रोध आया और इस असावधानी की वजह से वह क्रोध से भर गया। क्रोध में आकर वह अपनी बेटी से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती देवी का पूजन नहीं करके जो पाप किया है, उसकी वजह से मैं तेरा विवाह एक कुष्ठ रोगी और दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। अपने पिता के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब तरह से आपके अधीन हूं। आप मेरा विवाह एक अच्छे इंसान से करें या रोगी से, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। सुमति के द्वारा निर्भयता से कहे वचन को सुनकर ब्राह्मण का क्रोध और ही बढ़ गया। उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठरोगी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित होकर वह अपनी कन्या से बोला, हे पुत्री, तुम अपने कर्म का फल भोगो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। अपने दुख पर विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने और निर्जन वन में वह दिन रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत करने लगी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती को बड़ा दुख हुआ। सुमति के पूर्व पुण्य के प्रभाव से भगवती सुमति के सामने प्रकट हुई। देवी ने सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग सकती हो।
भगवती दुर्गा के यह वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन है? आप अपने बारे में मुझे बताइए। सुमति के वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होकर मैं सभी प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। बेटी सुमति, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से बहुत प्रसन्न हूँ। उसी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सामने उपस्थित होकर तुम्हें तुम्हारे इच्छा अनुसार वरदान देना चाहती हूँ। तुम वरदान मांगो। सुमति को अपने पूर्व जन्म के पुण्य जानने की इच्छा जताई। माता भगवती ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और बड़ी पतिव्रता थी। एक बार तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। तुम दोनों को जेल खाने में कैद कर दिया गया। उस समय नवरात्रि व्रत का पर्व था। कैद में रहने पर तुम दोनों को सिपाहियों ने खाना नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुम दोनों न ही कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार तुमने 9 दिन का उपवास कर लिया। बेटी सुमति, उन दिनों जो तुमने व्रत किया उसी के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान देने को कह रही हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली कि अगर आप मुझसे प्रसन्न है माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके आप मेरे पति को रोग मुक्त कर दे, उनका कुष्ठ ठीक हो जाए। माता भगवती दुर्गा ने कहा कि तुम्हारे व्रत पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई। देवी की कृपा से सुमति का पति ठीक हो गया। उसका शरीर कुष्ठ रहित होकर अति कांतियुक्त हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर सुंदर शरीर को देखकर बहुत खुश हुई और माता की स्तुति करने लगी। हे भगवती माँ दुर्गा, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का दुख हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी व्यक्ति को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले। सुमति की स्तुति सुनकर माता को बड़ा संतोष हुआ। माता ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मांग सकती हो। सुमति ने माता से कहा कि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। हे माता भगवती, जिस विधि से आप प्रसन्न होती है उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से कहिए। इस प्रकार के वचनों को सुनकर माता दुर्गा कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों का नाश करने वाले इस नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने मात्र से तुम्हारे सारे पापों से छुटकारा मिलकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करें। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की मूर्तियां रखकर उनकी नित्य विधि से पूजा करें। पुष्प अर्पित करें, नित्य जल से अर्घ्य दें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल दाग और पुष्प से विधिपूर्वक हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के फूलों से होम करने से धन की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल के फूलों से राज, सम्मान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का व्रत करने वाला व्यक्ति इस विधि विधान से हवन करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए दान दक्षिणा दे। इस प्रकार देवी भगवती दुर्गा सुमति को नवरात्र की विधि बताकर अंतर ध्यान हो गई।
जो व्यक्ति इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है उसे सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे बृहस्पति देव, मैंने यह दुलन व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह महाशक्ति भगवती माता संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। जय माता भगवती दुर्गा की जय। माता दी।